मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से संबल योजना की राशि हितग्राहियों के खाते हस्तांतरित की। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत दिवस रविवार को हितग्राहियों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान ग्वालियर से किया गया, जिसका लाइव प्रसारण नगर परिषद कार्यालय बिस्टान के सभा कक्ष में दिखाया गया, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष श्री डैम सी नॉर्वे, सीएमओ सी एल पुरवैया, लोक निर्माण सभापति श्री प्रहलाद सी वास्कले, पार्षद प्रेमलाल मोरे, अजय बागदारे आदि पार्षद गण, राजेश मालवीय मीडिया प्रभारी सहित अन्य नगर परिषद कर्मचारी, संतोष कर्मा, शुभम यादव नोडल कर्मचारी, विनय भासले, किशोर राठौर, शुभम पाटिल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 23 हितग्राहियों को 50 लाख की राशि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया। ममता जैन, राधाबाई, पूजा, लोकेश, भगवान राजपूत, 2 हितग्राहियों को 4 लाख व 21 हितग्राहियों को 2 लाख की राशि की स्वीकृति हुई। बड़ी खबर गंगापुर सिटी से। जिला अस्पताल गंगापुर सिटी में 10 दिन में महिला डॉक्टर की लापरवाही के चलती गई 2 महिला की जान। जिला अस्पताल गंगापुर सिटी में प्रसव महिलाओं की जान के साथ किया जाता है महिला डॉक्टर द्वारा खिलवाड़। गंगापुर सिटी जिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान हुई महिला की मौत। महिला का नाम माया देवी, पति बच्चों सी, रेगर, उम्र 30 वर्ष, निवासी गांव उमरी। बच्चों सी ने बताया कि मेरी घरवाली के डिलीवरी होनी थी तो मैं जिला अस्पताल में एडमिट कराया, जहां डॉक्टरों ने एडमिट कर दिया और डिलीवरी होने के कुछ समय बाद गंभीर हालत होने के कारण महिला डॉक्टरों ने इमरजेंसी में कर दी रेफर, मगर महिला ने दम तोड़ दिया। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला डॉक्टर एवं महिला नर्सिंग कर्मी दोनों नहीं पैसे की मांग की थी, मगर पैसा नहीं देने पर पीड़ित महिला को नहीं संभाला। इस दौरान महिला की गई जान। सर आपका? मेरा नाम बच्चू सिंह सर। ये महिला की मौत का मामला क्या मामला? इसका मामला डिलीवरी का मामला सर। अच्छा, क्या नाम है मृतक का? तो माया देवी। कब लाए थे आप यहाँ पर? तो मैं रात को 2, 2:30, 3 बजे लमसम आया। अच्छा, फिर ये डिलीवरी कितने बजे हुई? डिलीवरी हुई 6 बजे 3 मिनट में। अच्छा, फिर सही सलामत हुई थी डिलीवरी? और डिलीवरी सही सलामत हो गई। कितने बच्चे पहले के? पहले सर 2 बच्ची, 2 बच्चा, 1 बच्चा गुजर गया। अच्छा, बच्चा छोटा वाला 3 महीना का होगा। तो ये 5वीं डिलीवरी आपकी? डिलीवरी। अच्छा, फिर आखिरकार क्या हुआ आगे? आगे ये वैसा वो बच्चा हुआ, वो आईसीयू में भर्ती है। उसके क्या दौरा की बीमारी, परेशानी, तुरंत आईसीयू में भर्ती करवा दिया उसको। जिसके बाद में डिलीवरी से अंदर बाहर लाने की कोशिश करी उसको, तो उसने 5,000 रुपये मांगे। फिर हमने किसने मांगे? ऊषा। अच्छा। और वो दूसरी मैडम है, उसका नाम नहीं जानता हूँ। अच्छा। और फिर 5,000 रुपये मांगे। फिर मैंने कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूँ। फिर उसको फिर 1,000 रुपये मांगे। फिर मेरे पास 1,000 रुपये भी नहीं है, और बाकी में नहीं है। मेरे 3 बच्चे कसम खाते रहा मैं। फिर मेरे पास 520 रुपये थे जेब में ही। क्यों कल देखा मैंने तो बैंक बंदा, तो परसों भी बैंक बंदा, संडे शनिवार फंस गया। तो इसलिए मेरे हमारी भाभी पे से मैंने कि मम्मी भाभी पे से लेके आना, सो तो 500 रुपये ले आई, मेरा काम चला दिया। अच्छा। जिसके बाद में फिर मैं उसको 500 आपने पैसे दिए किसी को? पैसे दिए। किसको दिए? उसको दियो नर्स को। अच्छा, नर्स का नाम क्या है? उसका नाम नहीं जानता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। कितने पैसे दिए नर्स? मैंने उसको पहले 5,000 मांगे, फिर 1,000 मांगे, फिर 500 दिए मैंने। अच्छा। फिर 500 देने के बाद में कि हम जब इसको बाहर जब निकालेंगे जच्चा को पैसे देगा जब। 2-3 बार तो वो मैत्रानी आ गई, तो उसने मांगे मेरे से कि तू नाड़ लेगा। तो 100 रुपये मांगे उसने, 100 रुपये उसको दिए, फिर 20 रुपये नाड़ के दिए। फिर उसको बाहर बेड पे ले आई। बाहर बेड पे लाने के बावजूद उसके ब्लेड आने लग गया हल्का हल्का। फिर मैंने कि मैडम उसके ब्लेड आ रहा है, तो फिर अंदर ले गई। अंदर ले जाने के बाद में आधी घंटा तो वो घोल ली। जिसके बाद में मेरे से कह रही है ऐसा करो तुम ब्लेड की तैयारी करो। मैंने कि मैडम करो ब्लेड की। कितना ब्लेड था आपने एडमिट कराई जब? मैंने एडमिट कराई जब 10.9। अच्छा। अच्छा। फिर जिसके बाद में मैडम आई भगी अर्जेंट में, 1 घंटा उसने घोड़ दी। फिर मेरे को मैंने कि मैडम तुम्हारे हाथ जोड़ूं, मेरे को हटाओ। नहीं तुम जोरी से माथे मर जाते हैं, और तुम ऐसे क्या लिखत में लूँगी मैं पैसे ऐसे, मेरे को जोरी ज़बरदस्ती से उसने निकाल दिया। मैं उठा के मेरे को डिस्चार्ज टिकट दे दिए, चले गए। महिला की मौत का मामला ये है कि माया रेगर नाम की लेडी थी, जिसकी डिलीवरी होनी थी, जिसको रात को 2-2:30 बजे करीब में सामान चिकित्सालय में लाकर भर्ती कराया था, जिसके डिलीवरी भी हो गई थी 6:30 बजे करीब। एक बच्चे को भी उसने जन्म दिया।
उसके पश्चात जो माया है उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर उसको रेफ़र कर दिया, जिसके बाद उसको रिया हॉस्पिटल में ले गए। रिया हॉस्पिटल वालों ने बताया कि ब्लड की और पूरी कमी है, तो इसलिए उसको आगे हायर सेकेंडरी रेफ़र करा इन्होंने, परंतु वो ख़त्म हो गई, जिसको ला करके नहीं मोर्चरी रूम में रखा दिया। डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। इनका आरोप है कि साहब डॉक्टर ने लापरवाही करी है। इसके संबंध में इन्होंने प्रार्थना पत्र किया, उसकी जाँच कराई जा रही है। सर पैसे के लेन देन को लेकर भी कोई मैटर? पैसे के लेन देन को लेकर के नहीं, इन्होंने आरोप लगाया कि साहब पैसे भी मांगते हैं डॉक्टर, पैसे भी मांग रहे हैं, तो इस संबंध में जांच की जा रही है। पेटी ठेकेदारों के द्वारा मोरम का अवैध खनन करवाकर किया जा रहा गौशाला का समतलीकरण। इस वक्त बड़ी खबर नगर पंचायत कटेरा से आ रही है, जहां पर नगर पंचायत के द्वारा कान्हा गौशाला में बेसहारा पशु आश्रय योजना के तहत कोटरा की लारौन रोड पर लगभग 1,65,00,000 रुपए की लागत से पशु गौशाला का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका ठेका झांसी के ठेकेदार के पास है और उस ठेकेदार से नगर के ठेकेदार पेटी पर ठेका लिए हुए हैं, जिनके द्वारा गौशाला के समतलीकरण के लिए अवैध रूप से खनन करके अन्य स्थान से जेसीबी मशीन से खुदाई कर ट्रैक्टर ट्रॉली से हजारों ट्रॉली मोरम गौशाला के समतलीकरण के लिए डाली गई है, जो कि अवैध है, क्योंकि गौशाला के ठेका भी ये श्रेणी वाले ठेकेदार को दिया गया था और इसके निर्माण में लगने वाली सामग्री भी इस श्रेणी की होनी चाहिए। इसके लिए एस्टिमेट में पैसा भी अच्छी क्वालिटी की सामग्री का दिया गया है, लेकिन पेटी के लिए ठेका के ठेकेदारों द्वारा ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाने के चक्कर गौशाला सीमा की बाउंड्री से बाहरी मोरम का अवैध रूप से खनन करके और निर्माण सामग्री में लगने वाला सामान भी उच्च क्वालिटी की जगह खराब क्वालिटी का लगाया जा रहा है, जिसकी सूचना पर उप जिलाधिकारी द्वारा 28 फरवरी से गौशाला का निरीक्षण किया गया था। स्पष्ट तौर पर यह सब उजागर भी हुआ है और उप जिलाधिकारी महोदय के नगर पंचायत कार्यालय से इस गौशाला के एस्टिमेट की कॉपी अपने पास मंगवाई थी, जिसको 10 दिन हो गए और अभी तक उप जिलाधिकारी महोदय के पास एस्टिमेट की कॉपी नहीं पहुंचाई गई। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे, तो वहां ना ही आदिवासी अधिकारी थे और ना ही प्रधान लिपिक कार्यालय में मौजूद थे। जब इस बारे में उप जिलाधिकारी से दूरभाष पर जानकारी ली गई कि नगर पंचायत या ठेकेदार के द्वारा आपको एस्टिमेट की कॉपी प्राप्त हुई है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमें एस्टिमेट की कॉपी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही एस्टिमेट की कॉपी प्राप्त होगी और अगर एस्टिमेट की कॉपी के विपरीत गौशाला निर्माण कार्य किया गया होगा तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि सब कुछ स्पष्ट हो जाने के बाद भी क्या मुख्य ठेकेदार और पेटी पर ठेका लिए हुए ठेकेदारों पर गौशाला निर्माण कार्य में मूरम का खनन करके और घटिया क्वालिटी की सामग्री लगाने पर शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं। डबल इंजन की सरकार जहां गरीबों को राशन देने के नाम पर वाहवाही लूटती है और देश भर में नारी शक्ति वंदन और मातृशक्ति के उत्थान लगातार सरकार कार्यक्रम आयोजित कर रही है, वहीं दूसरी ओर जनपद फर्रुखाबाद की सदर तहसील के गांव विसलपुर तराई की मातृशक्ति आज 6 महीने से अपने पात्र गृहस्थी राशन कार्ड बनवाने के लिए दर दर भटक रही है। कोटेदार राजनेश शाक्य ने पहले राशन कार्ड बनवाने के नाम पर प्रति राशन कार्ड 500 रुपए लिए और अब 1000 रुपए प्रति राशन कार्ड अतिरिक्त मांग रहा है। इसमें पीड़ितों ने आज पुनः जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायत पत्र दिया। पूर्ति निरीक्षक अभिषेक मिश्रा ने बताया कि हम लोग अभी नया राशन कार्ड बनवाने की स्थिति में नहीं है। उधर पीड़ितों ने बताया कि शिकायत करने पर कोटेदार हम लोगों को लगातार धमकियां दे रहा है। शिकायत पत्र देने वालों में मोहिनी कश्यप, उमा देवी, आरती रन्नो आदि मातृ उपस्थिति शक्ति उपस्थित रही। मदनपुरा गांव को आबादी क्षेत्र में लेने को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। मदनपुरा गांव को चारागाह से भूमि से आबादी भूमि में लिया जाए। गांव को आबादी भूमि में शामिल नहीं करने पर ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की। आसिंद उपखंड क्षेत्र की रूपपुरा पंचायत मुख्यालय के मदनपुरा गांव के ग्रामीण जन एकत्रित होकर मदनपुरा गांव को चारागाह भूमि से आबादी भूमि क्षेत्र में लेने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां धरना प्रदर्शन करते हुए समाज सेवी मंदरूप गुज्जर के नेतृत्व में रीडर भगवान जी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि हम 200 वर्षों से इस गांव की जीवन यापन कर रहे हैं। लगभग 150 घरों की बस्ती है। लगभग 500 से 600 के लगभग जनसंख्या निवासरत है। निवासरत लोगों के चारागाह भूमि होने से मकानों के पट्टे नहीं बन पा रहे हैं, जिससे ग्रामवासी
केंद्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना से अभी तक वंचित है। ग्राम पंचायत रूपपुरा की बैठक में 20/7/21 के प्रस्ताव संख्या 2 में मदनपुरा को आबादी उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव लिया जा चुका है। क्योंकि आबादी के लिए प्रस्तावित भूमि चारागाह है, इसलिए चारागाह की क्षतिपूर्ण के लिए भी इसी प्रस्ताव में उचित व्यवस्था की गई है। इससे पूर्व में सभी ग्रामवासी इकट्ठा होकर जिला कलेक्टर को भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि मदनपुरा गांव जब तक आबादी विस्तार नहीं होगा तो आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे और इस मौके पर पुरुष महिलाएं मौजूद थीं। करीबन 200 साल से बसा हुआ है और तकरीबन जनसंख्या 1000 के लमसम है, जिससे कि हमारे गांव को कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जी की आवास योजना हुई, जन धन योजना हुई, गांव में जो भी है अच्छी मोदी सरकार की योजना चल रही है, इससे हमारा गांव पूरा वंचित है। और जब तक हमारा गांव की आबादी में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, जब तक हम मतदान का बहिष्कार करेंगे, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारा गांव को दिमाग से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यही आग्रह है कि हमारा गांव को आबादी में किया जाए। ये आपके गांव की बसावट कितने साल की है? करीबन 200 साल हो गए। कितने परिवार रहते हैं? करीबन यहाँ से 150 परिवार निवास करते हैं। तो ये सरकारी योजना में जो मकान का लाभ किसी को नहीं मिला है? हमारा आज से तो एक भी परिवार को नहीं मिला हो। चलो पूरा ग्राम पंचायत परा में मशीनों से कराया जा रहा तालाब निर्माण वीडियो हुआ वायरल। पलेरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत परा में नवीन तालाब निर्माण झिन्नाहार के पास मशीनों से तालाब का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको वीडियो भी वायरल हुआ है। मजदूरों की जगह मशीनों से पंचायत में निरंतर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद भी आला अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ग्रामीण जहां एक और बेरोजगारी से पलायन कर रहे हैं, तो वहीं सरपंच के द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है और पंचायत में निर्माण कार्य मशीनों से कराए जा रहे हैं और फर्जी मास्टर डाले जा रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आला अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि मशीनों से काम न कराया जाए, मजदूरों से काम हो ताकि ग्रामीणों को रोजगार मिल सके। गाजीपुर में बड़ा हादसा, बस पर हाई टेंशन तार गिरने से लगी आग। यूपी के गाजीपुर में बड़ा हादसा हुआ है। बस पर हाई टेंशन तार गिरने से आग लग गई। इससे कई लोगों के मरने की आशंका है। 20 से 25 लोग हादसे का शिकार हो गए हैं। अब तक 6 लोगों के मरने की बातें। लोगों का कहना है कि बस शादी समारोह से लौट रही थी। हादसा मदरसा से हुआ है। मौके पर जिले के डीएम और एसपी समेत कई अधिकारी पहुंचे हैं। ये बस मऊ से कोपागंज से बारात लेकर मर्दा के महाहर धाम पर आ रही थी। इस दौरान कच्चे रास्ते से आ रही थी। बस के साथ हादसा हो गया। बस में 30 से 35 लोग सवार थे। गेहूं की फसल को 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने, किसानों की कर्जा मुक्ति, सरसों की फसल की तत्काल घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करने सहित किसानों से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मीणा मुंडला के नेतृत्व में किसानों ने सोमवार को तहसील मुख्यालय बड़ौदा पर श्योपुर वारा हाईवे पर चक्का जाम करके प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार व प्रदेश की मोहन यादव सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करके किसानों के मांगे माने जाने की मांग की। तहसील कार्यालय पर एकत्रित हुए किसानों ने तहसील कार्यालय से बागट तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम बड़ौदा तहसीलदार RI दिव्यराज धाकड़ को ज्ञापन दिया। किसान नेता राधेश्याम मीणा मुंडला ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान भाजपा सरकार के द्वारा वचन पत्र में किसानों से गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदने का वायदा किया है, किंतु वर्तमान में 2275 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदने की प्रक्रिया की जा रही है। इससे किसान स्वयं को ठगा महसूस कर रहा है। अतः प्रदेश के किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुए गेहूं की फसल खरीदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 425 रुपए का बोनस देकर किसानों से किए गए वादे को पूरा करे व गेहूं की खरीदी 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर की जाए। सरसों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाए। C2 प्लस 50% की गणना के आधार पर सभी कृषि, वन, डेयरी व अन्य उत्पादों की MSP घोषित करो एवं उनकी खरीद हेतु संसद में कानून बनाओ। किसानों व ग्रामीण मजदूरों के ऋण माफ करो एवं सस्ती ब्याज दरों पर ऋण सीमा से दोगुना करो। प्रस्तावित किसानों व आम जन विरोधी बिजली बिल वापस लो। फसल बीमा योजना को
सर्व समावेशी व किसान हितैषी बनाओ। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। कृषि में काम आने वाली सभी वस्तुओं पर जीएसटी खत्म करो। मनरेगा में 200 दिन काम व 600 रुपया मजदूरी तय करो। आधार बेस्ड भुगतान प्रणाली खत्म करो। ऑनलाइन के साथ साथ ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था चालू करो। ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, भंडारण, यातायात, खाद्य वितरण आदि सुविधाओं में सुधार एवं विस्तार करो। विगत किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को समुचित सहायता दो। किसानों पर लादे गए सभी झूठे मुकदमे वापस लो तथा आंदोलनकारी किसानों का दमन करना बंद करो। इस दौरान बड़ौदा एसडीपीओ प्रवीण अस्थाना, थाना प्रभारी सत्यम सिंह गुज्जर सहित पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान भी उपस्थित रहे। पानी की कमी के कारण ऊंट की हुई मौत। बलोदरा के समीप सराना गांव के वन क्षेत्र में राज्य पशु ऊंट की तड़प तड़प कर अकाल मौत। आखिर कौन होगा जिम्मेदार? माना जाता है कि रेगिस्तान का जहाज राज्य पशु ऊंट 65 दिन बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है। और यह हालत को देखते हुए ऐसा लगता है कि पानी की आवक काफी लंबे अरसे से बंद है। वन्य क्षेत्र में लंबे समय से सूखी पड़ी पानी की खेली पशुओं को पीने के लिए पानी नहीं मिलने से पशुओं के हो रहे हैं बेहाल। अब गर्मी भी शुरू हो गई है। ऐसे तो गाय, ऊंट, नीलगाय, हिरण, भेड़, बकरियों के साथ अन्य पशुओं का भी यही हाल होने वाला है। पशुओं को दूर दराज पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। पशुओं की हो रही है गंभीर हालत।